की, भारत माता की, भारत माता की। इस सभागार में उपस्थित हमारे समस्त अतिथिगण और सभी विशिष्ट हैं हमारे लिए। और ये जो स्वयं सुरक्षा अभियान के अंतर्गत आज जो आयोजन किया गया है, बाकी हमारे माननीय पूर्व विधायक जी ने इसके बारे में काफ़ी कुछ बता दिया आप लोगों को, लेकिन फिर भी बहुत से लोग अनभिज्ञ हैं इस विषय पे। चूँकि स्वयं सुरक्षा अभियान का जो विचारधारा है, इस विचारधारा को संपूर्ण भारतवर्ष में फैलाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। पूरी हमारी जो इसके टीम के सदस्य हैं, स्वयं सुरक्षा अभियान राष्ट्र और सेना के वीर जवानों के सम्मान में निरंतर धरातल पर कार्य कर रहा है। इसके अंतर्गत हम लोगों की एक विचारधारा है कि देखिए, राष्ट्र का सम्मान हम सब लोग करते हैं, लेकिन वो सम्मान धरातल पे कहीं दिखना चाहिए, जिसके रूप में हम लोग 1 रुपये प्रतिदिन अपने बैंक खाते से सीधे सेना के खाते में समर्पित करते हैं, जिसका उपयोग देश के रक्षा प्रणाली के लिए, शहीद परिवारों के लिए और भी सैन्य जो क्षमताएं हैं उसको बढ़ाने के लिए, सैनिकों के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से ना जुड़ के तो अप्रत्यक्ष रूप से तो हम लोग अपने देश के साथ जुड़ें। और ये जो भावनाएं हम लोग समर्पण कर रहे हैं, और यहाँ जो भी इस सभागार में बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो आज पहली बार आए हुए हैं उनको अगर हम छोड़ दें, लगभग सभी लोगों के बैंक खाते से 1 रुपये प्रतिदिन सेना के खाते में समर्पण हो रहा है, जिसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। और ये अभियान मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये चूँकि एक जब पुलवामा में हमारे वीर सैनिक शहीद हुए थे, उस समय मन में विचार आया कि हमारे देश के वीर सैनिक और उनका परिवार हमारे लिए बहुत कुछ त्याग करते हैं, तो हमें भी कुछ करना चाहिए अपने देश के लिए। बात पैसे की नहीं है कि हम 1 रुपये प्रतिदिन समर्पित कर रहे हैं। बात यह है कि जब हमारे मोबाइल में वो मैसेज आता है कि 30 रुपये आता, तो इस समय इंग्लिश में ही है कि 30 रुपये ट्रांसफर टू नेशनल डिफेंस फंड, और जितने भी लोग हैं सबके उसमें आता है, तो वो जो एक अनुभूति होती है हमारी 30 रुपीज़ ट्रांसफर की, वो एक हमारे लिए ऐसा लगता है कि हम देखिए, देश के सरहद पे देश के निर्माण में सोचने का हक सबको है और सोचना भी चाहिए। एक माननीय शुक्ला जी बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों को सबके सामने एक चीज बताना चाहता हूँ कि एक हम लोगों ने अभी विचार किया सदस्यों ने कि एक शब्द हम लोगों के सामने आता है स्वार्थ, कि हम लोगों को उसका विपरीत आता है निस्वार्थ, कि हम लोगों को कोई भी कार्य करना चाहिए निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने उस निस्वार्थ शब्द को पूरी तरीके से नकारते हुए हम लोग सब लोग स्वार्थी बने हैं। जिस प्रकार से सूर्य चंद्रमा पृथ्वी सत्य है, उसी प्रकार से हम सब भी स्वार्थी हैं, ये भी सत्य है। क्योंकि हम लोग जिस विषय पे निस्वार्थ हो जाते हैं, वहां पे हम लापरवाह हो जाते हैं, ये हमारा मानना है। क्योंकि देखिए, हम अपने घर की चिंता करते हैं बिल्कुल स्वार्थ की तरह, तो घर से बाहर निकलते ही देश किसका है, देश भी तो हमारा है, तो देश के लिए निस्वार्थ क्यों? तो देश के लिए भी हमें स्वार्थी होना पड़ेगा। और आप लोगों से ये जो अभी जिन लोगों ने पंजीकरण कराया है, उन लोगों को सबको एक प्रोफार्मा भी दिया गया है। अगर आप लोग हमारी विचारधारा से सहमत हैं तो उसमें आप लोग उसको भर सकते हैं और आपके बैंक से सीधे वो सेना के खाते में जाएगा। और एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, चूंकि हमने सनातन धर्म में जन्म लिया, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है और हमने सिखा रखी हुई है। तो 11 जून 2019 को इसी पंतनगर विश्वविद्यालय के गांधी हाल में कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे माननीय विधायक राजेश शुक्ला जी भी थे। इन्होंने अपने वेतन से उस समय 1% की धनराशि समर्पित की थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसको फिर बाद में हम लोगों ने 1 रुपये पे ले आए थे। उस दिन मैंने एक प्रण लिया था, जब माननीय विधायक जी ने अपना समर्पण दिया तो उस समय मन में एक भाव आया कि जब हम सुबह उठें तो सुबह हमारे मन में एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। उस दिन एक प्रण लिया कि अब मैं सिखाम में गांठ तभी बांधूंगा जिस दिन इस अभियान को संपूर्ण भारत में फैला लूंगा, और भारत का प्रत्येक राजनेता जिसको हमारे आपके वोट के आधार पर वेतन मिलता है, वो भी सेना के समर्पण भाव के लिए हाँ या ना का उत्तर नहीं दे देता है। तो इस क्रम में हमारे जो पड़ोसी विधायक माननीय शिव अरोड़ा जी, मोहन सिंह बिष्ट जी, सरिता आर्य जी, कमलेश शुक्ला जी, शुरुआत तो हमारे राजेश शुक्ला जी से हुई थी, तो अभी 6 विधायक इसमें जुड़ चुके हैं माननीय हमारे। और धीरे धीरे इसमें जो हमारे आम नागरिक नहीं कहेंगे, क्योंकि इनसे ही जो खास बन रहे हैं,
तो वो लोग भी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं इसमें, हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। तो आप लोगों से मैं एक विनती करना चाहता हूं मैं कि राष्ट्र के सम्मान में, सेना के सम्मान में आप लोग भी आगे आइए और इस विचारधारा को, चूंकि आप लोग कवि लोग हैं, जहां भी जाएं आप लोग, अपने कहीं पे भी जाएं, इस विचारधारा को एक बार कहें लोगों से, तो धीरे धीरे जुड़े। ये भाई आज हम संख्या में कम है, लेकिन जिस दिन हमारी संख्या बहुत होगी निश्चय ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा।